तो क्या विवाद क्या 3 हुआ? के 4 के बीच में घटा है। तो क्यों मारा तुम्हें? मारा ये हम चूड़ी बेचते हुए जा रहे थे हाँ और चूड़ी बेचते हुए आवाज लगाते हुए जा रहे थे हाँ और बस हम बैठे थे और बस वहाँ बैठे हुए औरत आई, उसने हमसे चूड़ी ली, पैसे हमें दे दिए, पर जैसे बैग उठाते हुए जा रहे थे हाँ। और पीछे से पकड़ लिया। नहीं तो वो जैसे बोल रहा है कि छेड़ा-छाड़ी करी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं झूठ बात है सर, ना? हमने पुलिस लेके मोहल्ले में भी तक गए थे? जानकारी थाने निकाली। गए थे तो? थाने भी गए। तो थाने वाले ने क्या बोला? थाने वाले गए, थाने वाला के ठीक है, वो है बजरंग दल वाले, लेकिन जो भी किया सब गलत किया है, लेकिन अब तुम अपनी जान बचा के निकाल। थाने वाले ऐसा बोल रहे लेकिन हैं। माल मिलेगा नहीं तुम्हारा, माल तो सारा बंटवा दिया है, पैसा जो हमारा खोसा था वो पैसे भी दिलवा निकाला, वीडियो में पैसे भी निकाल दिया। लिया हो। पैसे अंदर हम निकालने कितने रहे, पैसे 3-4 थे? लोग चिमट गए, 45-48 रुपये ऐसे थे कुछ, तो अंदर चिमट के फिर निकाल लिए हमारे, फिर वो पैसे हमारे फिर 1000 रुपये फालतू पुलिस वाले ने उनसे दिलवाए। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? ऊटी हरदोई के यूपी हरदोई के। क्या नाम है आपका? तसलीम। तस्लीम भाई। तो अभी तुम थाने गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने? थाने गए थे, लेकिन वो पुलिस वाले थे सब, एक दरोगा था, लेकिन दरोगों ने पता नहीं, हमको जानते नहीं कौन पुलिस वाला दरोगा था, लेकिन दरोगा के जहाँ दो पुलिस वाले बैठे हमारा नंबर ले जाओ हाँ। कि वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो तुम अकेले गए थे थाने? हाँ, इकट्ठे ही थे सब। वहीं चले गए थे? जैसे मारा हम बात का पता लगाया, पूछा, हमने कहा जी। किससे सपोर्ट एक 2 लोग से मांगे, हमने कहा माल दिला दो, हमारा फिर दिला दो, कि होन वापस जाओगे तो और मार डालेंगे तुम्हें, कि तुम यहाँ से अब निकल जाओ। पुलिस वाले ही खुद बोल रहे थे। कौन से नहीं, थाने नहीं। गए थे तुम? वो ब्रिज है, उज्जैन वाला पुल है, लेन है, उसके बगल में चौकी ये है। बाण गंगा की बात है ना? गोविंदपुरा वहीं आता है। वो गोविंदपुरा में रहता है। तो वहीं पे गए, तो पुलिस वाले साथ में गए, वहाँ गवाही लिया, एक आदमी ने बताया कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये लोग खुद ही मारते ले आए यहाँ पे माल खोस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। उसके बाद ये बहाना लगाने लगे कि ये कौन है, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान नाम पूछ के ज्यादा मारा है। मारा जाता। वो ये भी बोल रहे थे कि हम बम्बई नाम- बाजार का बदला ले रहा। वीडियो में है ना पूरा? हाँ वो वीडियो में है। हम जब क्या मुद्दा बोल नहीं आ रहा है? हमारे मुंह से वो खुलवाएं कि तुम बोलो मुसलमान हो, तो अच्छा। पहले नाम हमने गलत तो ये बताया। वीडियो उनके उधर वाले उतार रहे थे? हाँ, उधर वाला कोई था, कोई हिंदू था। तो तुम अक्सर वहीं जाते हो क्या माल बेचने? पहली बार गए उधर, जाते अक्सर हैं, जाते पूरे इंदौर में घूमते हैं। जी। लेकिन हमें क्या मालूम आज वो मौके चलाया पर- अपन। यहाँ बता तेरे को और कितने लोग घूम रहे बुलाऊंगा यहाँ पे हैं? गाड़ी पकड़ी नहीं होगी हमारी, वो हिलना मत यहाँ से, अभी बैठ आने जाएगा बेटा तू, तो 2-4 धारा भी तेरे बेटा तू गलत कह रही हूँ पैसा हैं? अपनी गली में घूम रहा, अपनी जिम्मेदारी है यार, कोई गलत व्यक्ति घूम रहा है। निकालो भैया जरा इसको, देखो क्या क्या निकलेगा इसके बैग में से, ठीक है ना? जो बहन बेटी मेरे सब आ जाओ, ले जाओ जिसके नाप का है जो, आज के बाद ये कभी अपने क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। का तो हमारे क्षेत्र में आना मत पड़ा तू जीवन में, किसी भी हिंदू क्षेत्र में दिख मत जाना। मुसलमान है, अपने क्षेत्र में ले जाओ, मैंने उससे पूछा बेटा जिंदगी में तो तू वैसे भी नहीं घुसेगा। आपको बार बार बताया जा रहा है, ये पैसे खाली कर दीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। चल चल देखना भाई क्या जम रहा, क्या कर रहे थे? हो रहा है
आखिर ये देश में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस रुख हम धकेल रहे हैं समाज को, आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे को ख़त्म करने के लिए अब जो शरारती तत्व हैं, या मैं कहूँगा कि कुछ ऐसी सियासी तंजीमें हैं, पार्टियां हैं जो अपने लोभ और मुफाद के लिए ये तक नहीं देख रही कि हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी जनरेशन्स को क्या परोस रहे हैं और क्या दे रहे हैं। नफ़रत की ऐसी चिंगारी और आग लगाने की कोशिश की जा रही है, कभी नाम लेकर मारा जा रहा है, कभी काम देखकर मारा जा रहा है, कभी उसका आधार कार्ड तो कभी शनाख्ती कार्ड चेक करके उसको पीटा जा रहा है। सवाल ये है कि देश में इस तरीक़े का माहौल क्यों बनाया जा रहा है और इसका फ़ायदा है तो फिर किसका है और क्या फ़ायदा हो सकता है, ये लोगों को सोचना चाहिए। और ये सब कुछ अब क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। जहाँ आपस में प्यार मोहब्बत के साथ लोग रहते चले आए, जिस देश की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती हो, अनेकता में एकता के नाम से जाना जाता हो, जहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की जाती हो, वहाँ ये आलम है। पिछले 24 घंटे में एक वीडियो उसी मध्य प्रदेश का इंदौर, वही मध्य प्रदेश जो शिवराज सिंह चौहान जहां आए थे ये दावा दे करके कि हम सबके साथ चले हैं, और देश के प्रधानमंत्री जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब इस साल सबका प्रयास का नारा दे करके गए हैं लाल किले की प्राचीर से, वो सब बेमायने नज़र आता है। और क्यों नज़र आता है कि जिस तरीके की अराजकता फैलाई जा रही है, समाज में जो जहर घोलने की कोशिश हो रही है, अच्छी भली फ़िज़ा को ख़राब किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं आज माहौल बिगड़ रहा है और सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ने लगा है। रोका जाना चाहिए। कल देखा गया है कि एक चूड़ी बेचने वाला, वो भी रक्षाबंधन वाले दिन, तस्लीम नाम का एक मुस्लिम शख्स पीटा जाता है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। रात को FIR भी हालांकि दर्ज की गई और वो तमाम चीज़ें सामने आईं जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। आखिर ये सब हो क्या रहा है? दरअसल हुआ क्या कि गोविंद कॉलोनी जो कि थाना बाणगंगा का इलाका है, वहाँ एक नौजवान तस्लीम अली नाम का, वो राखी के मौके पर कल एक बैग में भर करके चूड़ियाँ लाया हुआ था और उसके पास दूसरा और लेडीज़ कॉस्मेटिक सामान भी था, वो बेच रहा था। लेकिन तभी अचानक उसको पकड़ लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसके तमाम दस्तावेज़ चेक किए जाते हैं, बैग में से सामान निकाल कर के फेंक दिया जाता है और वो बाकायदा वीडियो बना करके वायरल भी की जाती। और यहीं तक नहीं, बाकायदा वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ को लगातार उकसा रहे थे और मारने की बात कर रहे थे। उसके थैले में से निकाल करके सारा सामान फेंका गया। ये आरोप लगाया गया कि अगर इसको नहीं मारा गया तो कल ये तुम्हारी बहन बेटियों को भी छेड़ेगा और न जाने क्या कुछ करेगा। क्या कसूर था इसका? सिर्फ़ एक मुसलमान होने की वजह। लेकिन अब जो दलील दी जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि इसने एक बच्ची को, एक किशोरी को छेड़ा था और इसके पास से 2 आधार कार्ड अलग अलग नाम के मिले हैं जिनमें वल्दियत अलग है, और एक शनाख्ती कार्ड मिला जो बताया गया है कि वो जला हुआ था। लेकिन क्या इस भीड़ तंत्र को आज ये पूरी जिम्मेदारी और पूरी ताकत दे दी गई है कि जो दिल चाहे वो आप करते रहो, जैसे चाहे माहौल को ख़राब करते रहो, किसी की भी मॉब लिंचिंग कर दो, किसी सब्ज़ी वाले को, फल वाले को उसका नाम पूछ करके मारते रहो? ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? हम अपने आने वाली नस्लों को, आने वाली जनरेशन्स को आखिर क्या देना चाहते हैं, हम उनको क्या परोस रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये सब चीज़ वही दिखाती और दर्शाती है। इस मामले के बाद में जब ये वीडियो वायरल इन्हीं हुड़दंगियों और दंगाइयों ने की तो बाणगंगा थाने के बाहर लोग जमा हो गए और लगातार पुलिस के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की और उन अपराधियों को जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने चूड़ी वाले तस्लीम अली की जम कर के मार पिटाई की, लोगों को उकसाया, उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हस्तक्षेप किया गया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एहतशाम हाशमी की तरफ से। हस्तक्षेप किया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के ज़रिए, जिसके बाद पुलिस पर दबाव हुआ और फिर एक FIR दर्ज कर ली गई है तस्लीम अली को मारने वालों के ख़िलाफ़, वहाँ दंगा भड़काने वालों और उकसाने वालों के ख़िलाफ़ में। इसमें 3 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। ये 3 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से 2 की गिरफ्तारी
तो हो गई है, जबकि तीसरे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापामारी कर रही है। हालांकि इस मामले के अंदर जो एक नफ़रत का एंगल निकल कर के सामने आया वो वही है जो इस समाज में, इस माहौल में, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर घोला जा रहा है। वो जहर जो यहाँ फैलाया जा रहा है वही निकल कर के सामने आया। लेकिन आज इसमें एक और दूसरी कड़ी जुड़ जाती है और ये कहा जाता है कि तस्लीम ने एक लड़की जो एडोलेसेंस है उसको छेड़ा है और छेड़छाड़ की वजह से पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा तस्लीम के ख़िलाफ़ भी अब दर्ज किया गया है। ये कल तक कोई बात इस तरह की सामने नहीं आई थी, लेकिन अब जब FIR तस्लीम को मारने वालों के ख़िलाफ़, दंगा भड़काने वालों के ख़िलाफ़, लोगों को उकसाने वालों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, तो अब ये भी एक क्रॉस केस के तहत सामने मामला आया है। कभी उत्तर प्रदेश, कभी हरियाणा, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान और न जाने कहाँ कहाँ, यानी भारत के, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सूबों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मॉब लिंचिंग की वारदातें, कभी किसी तरह के मारने के एक हुजूमी तशद्दुद की वारदात सामने आती है। पब्लिक के ज़रिए एक निहत्ते को मारने, पीटने, यहाँ तक कि उसको जान से मारने की वारदातें सामने आती हैं और एक वारदात को पूरे हुए कुछ दिन नहीं गुजरते कि फिर से एक नया वाक़या, एक नया मामला सामने आ जाता है। इस सब से फ़ायदा किसका हो रहा है, ये आपको, हमको, सबको मिलकर के सोचना और समझना होगा और ये भी देखना होगा कि हमारे इस भारत के अंदर इस तरीक़े के हालात को पैदा जो कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है तो क्या हो रही है। वो लोग खुले में घूमते हैं, खुले में सांस लेते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यही वजह है कि ऐसे बदमाशों के, ऐसे हुजूमी तशद्दुद करने वालों के, मॉब लिंचिंग करने वालों के हौसले हर रोज़ बुलंद होते चले जा रहे हैं और देश भर में इस तरीक़े के वाक़यात सामने आते जा रहे हैं। मामले को लेकर के जो SP हैं उन्होंने भी बयान दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जिस भीड़ ने जाकर के एहतजाज किया था, प्रदर्शन किया था थाने के बाहर, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ये भीड़ चाहती थी कि जिस तरीके से मारा पीटा गया है तस्लीम अली को, उसको मारने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, तो केस तो रजिस्टर किया गया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी हुआ जो लोग वहाँ इंसाफ की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। क्या कह रहे हैं इस पर गोविंद नगर के कप्तान, यहाँ के SP, एक बार उनकी बात को भी सुनिए। देखिए, कल जो घटना हुई थी बाणगंगा थाना क्षेत्र में, जिसमें कि एक चूड़ी वाले के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट किया था, उसको लेकर के एक FIR दर्ज की गई थी। उसमें से वीडियो था पुलिस के पास में, वीडियो से पुलिस ने पहचान किया आरोपियों की। उसमें 3 आरोपी मुख्य रूप से थे, उनको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और बाकी जो लोग थे उनकी पहचान की जा रही है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि इस तरीके से कुछ असामाजिक तत्वों ने थाने का घेराव किया, एक जो शहर की फिजा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करी। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है और बाकी जो लोग उसमें 3 लोग उसमें नामजद आरोपी हैं और 25 और 30 अन्य लोग हैं। जो अन्य लोग हैं उनकी भी पहचान की जा रही है और उनको भी मुलजिम इसमें बनाया जाएगा। इसके अलावा एक बात सामने आई कि जब वो लड़का गया था तो उसके पास में 2 आधार कार्ड थे और एक जला हुआ वोटर ID कार्ड था और दोनों आधार कार्डों में अलग अलग नाम थे। उसमें एक में उसका नाम तस्लीम पिता मोहर अली था और दूसरे में असलीम पिता मोर सिंह था। और जो जला हुआ कार्ड था, जले हुए कार्ड में उसका नाम तो जला हुआ है लेकिन पिता का नाम मोहन सिंह उसमें दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर के एक बालिका ने आवेदन दिया है कि बाणगंगा थाने में कि उसके साथ तस्लीम नाम के लड़के ने जिसने कि अपना कार्ड दिखाया और उसके साथ में छेड़छाड़ करी और साथ में जो है कार्ड वो अपना बैग जो है भूल गया था जिसमें कि ये कार्ड उससे मिले हैं। इसको लेकर के छेड़छाड़ की, बालिका के साथ छेड़छाड़ की और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की FIR दर्ज की गई है। में जो है ऑलरेडी एक ही FIR है जिसमें बालिका की तरफ से है छेड़छाड़ प्लस जो है फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ऑलरेडी बताया हमने कि छेड़छाड़ की जो धाराएं हैं 354 का और जो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने की धाराएं हैं 420, 467, 468, 471 इसमें लगाई गई है। साथ में पोक्सो एक्ट लगाया गया है, पोक्सो एक्ट की धारा 7 और 8। वो 3 आरोपी इसमें नामजद हैं, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। इनमें से 2 को पुलिस राउंड अप कर चुकी है। इसमें राजेश पवार और राजकुमार भटनागर को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है
और विवेक व्यास की भी लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली है और जहाँ पे है ये पुलिस ने वहाँ पे लोकल पुलिस से भी संपर्क स्थापित किया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसको भी राउंड अप कर लिया जाएगा। इसमें आरोपी पे 294, 323, 506, 395 और दंगा करने की इन धाराओं पे मुकदमा दर्ज किया गया है। कुल ऑलरेडी जो है पुलिस सभी जगह पे सभी थानों को अलर्ट पे रखा गया है, सभी थानों में फोर्स जो है रिजर्व पे है और ये आपके माध्यम से भी हम जो है सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि संयम बना के रखें और किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि यदि आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार आप व्यक्तिगत रूप से होंगे। तो और इसके अलावा कोई भी चीज़ भ्रामक है जो कि बिना वेरीफाई के उसको सोशल मीडिया पे वायरल ना करें, जिससे कि सामाजिक जो ताना बाना है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़े। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एहतेशाम हाशमी इंदौर से जुड़ रहे हैं। उन्हीं से पूछ लेता हूं कल से अब तक की कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ हुआ है और अभी तक जो एफआईआर हुई है, क्रॉस केस हुए हैं, तस्लीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, तस्लीम को मारने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, वो भीड़ जो उसके लिए उठी थी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या पूरा मामला है, सीधे चलते हैं एहतेशाम हाशमी के पास जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस वक्त क्या हालात हैं और कहाँ कहाँ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस तरीके से कल से मामला निकलकर इसके सामने आया है बाणगंगा थाना क्षेत्र का। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक चूड़ी बेचने वाला जो कि उत्तर प्रदेश से इंदौर आया था, क्योंकि राखी और तीज का त्योहार था और राखी और तीज में हमारी बहनें, माँ और बहनें जो हैं चूड़ी पहनती हैं, नई चूड़ी खरीदती हैं, तो कई व्यापारी चूड़ी बेचने मध्य प्रदेश आते हैं। उसी तरह ये व्यापारी भी चूड़ी बेचने यहाँ पे आया था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय माहौल बहुत अलग चल रहा है। जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं और पावर में हैं। तो वो लोग हर इशू को, किसी भी डिस्प्यूट को हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट का रंग देना चाहते हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए। आपने कल देखा कि 25 साल के लड़के को बीजेपी के नेताओं ने कितनी बुरी तरह से मारा, उसकी लिंचिंग करी वहां पे। और नहीं, तो ये लोग बीजेपी के नेता थे एहतेशाम हाशमी, ये सब बीजेपी के नेता थे, % बीजेपी के लीडर्स हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के मैं सीएम जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर के ऊपर दबाव बना के चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होंगे। मध्य प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि हिंदू मुस्लिम का डिस्प्यूट सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है कि बीजेपी चुनाव जीत सके, क्योंकि आपने देखा कि कोरोना के टाइम में, कोरोना काल में एमपी सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस था और कितना सड़ा हुआ था, इस बात की सच्चाई मध्य प्रदेश की जनता को पता पड़ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान को अब यह बात पता है कि अगर वो विकास के मुद्दे पे अगला चुनाव लड़ेंगे, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस के मुद्दे पे अपना चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जीतना मुश्किल है। और आप भी जानते हैं कि धर्म को एक अफीम की तरह माना गया है, तो शिवराज जी को ये सबसे अच्छा मौका लग रहा है कि धर्म के अफीम लोगों को चटाते रहो और चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बनते रहो। लेकिन मैं इस बार आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी शिवराज सिंह चौहान की सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और तंग आ चुके हैं। लेकिन शिवराज अभी फिलहाल क्या चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और क्या कुछ होगा उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा आपसे सीधा से सवाल ये था कि इस मामले के अंदर जिसमें तस्लीम अली को मारा गया है, 3 लोगों को, 3 मुख्य अभियुक्त के खिलाफ में उसको मारने पीटने का, दंगा भड़काने का और लोगों को उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास नाम के मुलजिमों को बताया गया है, जैसा कि हम अभी बाइट में सुन रहे थे, एसपी बोल रहे थे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर एफआईआर को गुमनाम के खिलाफ पहले दर्ज किया जाता है, उसके बाद फिर वो नामजद हो जाती है। सिर्फ 3 ही लोग तो नजर नहीं आ रहे उसके अंदर, और आपने कहा कि वो सब बीजेपी के ही हैं। जी देखिए, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी से वो लोगों को पहचान सकते हैं कि दंगों में कौन कौन इन्वॉल्व था। तो उसी टेक्निक से यहाँ पे तो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कौन गुंडे और आतंकवादी उस लड़के को मार रहे हैं, उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। तो अज्ञात लोगों के नाम पे एफआईआर दर्ज करके मध्य प्रदेश पुलिस क्या साबित करना चाहती है? मैं जितने भी हमारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं
कि आईएएस और आईपीएस की इज्जत मंत्रियों और नेताओं से कहीं ज्यादा ऊपर होती है। तो प्लीज डोंट सरेंडर योर ग्लोरी। क्या तस्लीम जिस वक्त में कल रक्षाबंधन वाले दिन वहां पहुंचा था इस इलाके में गोविंद कॉलोनी में, उस वक्त में उसने किसी बच्ची को छेड़ा था? उसके पास से दो अलग अलग नाम के आधार कार्ड मिले, एक उसके पास से आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, शनाख्ती कार्ड, और वो जला हुआ था, उस पर उसका नाम नहीं था, उसके वालिद का नाम कुछ और लिखा हुआ। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ, उसका कसूर क्या कोई कहीं ना कहीं लिखा पाया गया है? कहीं देख रहे हैं आप कोई मैलिफाइड इंटेंशन इसकी? देखिए, सरासर गलत बात है, लेकिन अगर किसी के पास फरहान साहब दो आधार कार्ड मिलते हैं तो पुलिस को उसका इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है। मध्य प्रदेश की आप जहां तक बात करें, व्यापम घोटाले में लिप्त होते हुए भी लोग मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो एक छोटा सा गरीब चूड़ी बेचने वाला, मैं अगर बहस के लिए ये मान भी लूं, एक वक्त के लिए मैं ये मान भी लूं कि उसके पास दो आधार कार्ड थे, तो आप उसको पुलिस में देते, आप उसकी एफआईआर रजिस्टर कराते, उसे आप पुलिस के पास सौंप देते, उसको जेल भिजवा देते। लेकिन जिस बदतमीजी से आपने उसको मारा है, इससे आप क्या साबित करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या इस तरह से किसी को मारना चाहिए? और दूसरी चीज, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि उसके पास 2, 4 या 3 आधार कार्ड थे और उसने किसी बच्ची को छेड़ा है। उस एरिया में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी ये कहीं अब ये बदले की भावना साथ के साथ सामने आ गई और ये क्रॉस केस कर दिया गया। घटना कल की है। अगर किसी बच्ची को छेड़ा था तो 24 घंटे इंतजार कर रहे थे कि आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए, फिर आप उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे। ये क्रॉस एफआईआर बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और संविधान का और क्रिमिनल लॉ का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप सब आवाज उठाइए कि हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू को और संवैधानिक कर्तव्यों को ये जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार तहस नहस करने में तुली हुई है, इससे हम सबको और आपको, हमको बचाना है अपने आप को। आपने देखा कि अब जब बीजेपी बैकफुट पे है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो उन्होंने इससे बचने का तरीका निकाला कि उस मासूम को जिसको मार पड़ी है, जिसको इतनी बुरी तरह मारा गया है, उसके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी गई। ये एफआईआर सरासर झूठी है और बेबुनियाद है। इस एफआईआर को हम 101% इंदौर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम कंसर्न एसपी और कंसर्न टीआई को भी इसमें पार्टी बनाएंगे कि आपने जो अपनी ड्यूटीज में डायरेक्शन किया है, जो इलीगलिटी कमिट की है, उसके लिए हमारा संविधान आपको भी सजा देने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट है। ये सब हुआ कैसे और आप लोगों ने मदद कैसे की है? भाई, अगर ये लोग कह रहे हैं उसके पास फर्जी आधार कार्ड था, तो फर्जी हुआ कैसे था? इसको पकड़ा कैसे था? तो पकड़ा कैसे? इन्होंने क्या किया, इसका नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, इसने अपना नाम बताया और जैसे ही उनको पता पड़ा कि ये मुसलमान है, उन्होंने इसको बिना सोचे समझे मारना पीटना शुरू कर दिया। आप देख चुके हैं कि बीजेपी में आपको कोई बड़ा पद चाहिए है, बीजेपी के सांसद का या विधायक का टिकट चाहिए, तो आप मुसलमानों को गाली बकिए, मुसलमानों की लिंचिंग करिए, तब आपको बीजेपी में बड़ा पद मिल जाएगा। क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं इस बात की कोई वैल्यू नहीं है बीजेपी में, लेकिन आप हाँ मुसलमानों को गाली बकने में अगर कॉम्पिटेंट हैं, आप सक्षम हैं, तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मामा जी हैं, शिवराज जी हैं, वो आपको सर आंखों पर बिठाएंगे और एसपी साहब को बोलेंगे कि हमारे गुंडे जिसको मार रहे हैं मारने दो, तुम कोई एक्शन मत लेना। और अगर एक्शन लेना भी पड़े दबाव में, तो क्रॉस एफआईआर फिर उनके ऊपर कर दो, विक्टिम के ऊपर, जिससे कंप्रोमाइज हो जाए और मैटर सेटल हो जाए। गृह मंत्री खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। क्या मजबूरी है गृह मंत्री की? मध्य प्रदेश सरकार की क्या मजबूरी है? बीजेपी सरकार की क्या मजबूरी है कि एक अदना से गरीब इंसान को पीटने के केस में गृह मंत्री खुद आके खड़े हो गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए? अब बताइए, मध्य प्रदेश का गृह मंत्री क्या इस लायक बचा है कि बीजेपी के छोटे से अदना से कार्यकर्ता को बचाने के लिए उनको बयान देना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? शर्म की बात। जी देखिए, हमारी लीगल टीम वहां मौजूद थी शुरू से। एक और संस्था है बीबीएम, उसके भी कार्यकर्ता और उनके वर्कर्स शुरू से वहां पे मौजूद थे। जैद पठान, हमारे छोटे भाई जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, वो भी वहां अपनी टीम के साथ मौजूद थे और हम सब ने मिलकर इसमें काम किया। हमारे जैद पठान के खिलाफ क्यों दर्ज हुई है एफआईआर? जैद पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज इसलिए हुई है क्योंकि वो वहां पे मौजूद थे और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और एफआईआर रजिस्टर्ड कराने में उनका भी हाथ था। और यहाँ पे मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भाई भोपाल के विधायक आरिफ मसूद साहब का भी नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने डायरेक्ट आईजी साहब से बात करी और पूरे मैटर से आईजी साहब को अवगत कराया, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। तो आरिफ मसूद साहब से लेके हमारी लीगल टीम से लेके काफी सारे सोशल वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन वहां पे मौजूद थी और एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के बाद ही सब लोग अपने अपने घर गए। लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक अहम बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये जो
न्याय की आवाज लोग उठा रहे थे, इनकी आवाज दबाने के लिए उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी, जबकि जैद पठान वहां पे लोगों को शांत करवा के घर जाने के लिए अपील कर रहे थे और टीआई साहब के साथ बैठे थे। इस बात की तस्दीक पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज से की जा सकती है। लेकिन आप मुसलमान बच्चों को जेल में डाल के क्या साबित करना चाहते हैं? इस बात का जवाब अब आप पत्रकारों को शिवराज सिंह चौहान से लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंदौर से हमारे साथ जुड़ने के लिए एहतिशाम हाशमी। और हम Thank you पूरी so उम्मीद करते हैं कि इस मामले के अंदर पूरी कार्रवाई होगी और आप लोग खास तौर से, क्योंकि अधिवक्ता हैं और सीधा ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है, तो जिन लोगों के खिलाफ नाजायज तरीके से जिन्हें फंसाया गया उन्हें और साथ ही साथ तस्लीम को न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहतिशाम हाशमी। थैंक यू सो मच फरहान साहब, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने किस तरीके से पूरा एक वातावरण बनाया गया, किस तरीके की बात को एहतिशाम ने बताया कि इस बाणगंगा थाना इलाके के अंदर जानबूझकर टारगेट करके तस्लीम को मारा पीटा गया। उसकी मौत भी हो सकती थी और उसका कौन जवाबदेह होता, किसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। इतना ही कहा जाता कि एक मॉब की शक्ल में लोगों को मारा गया और ख़त्म कर दिया गया। हमें याद है जब हमने देखा था अब से कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर वक्त समुदाय विशेष को बाकायदा काटे जाने के, मारे जाने के और तरह तरह के नारे बुलंद किए जा रहे थे, उस वक्त भी एफआईआर गुमनाम के ख़िलाफ़ दर्ज की गई थी। जबकि वीडियोज़ बनाई जाती हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर लाइव किया जाता है, शक्लें सबकी साफ ज़ाहिर होती हैं, शनाख्त होती है, लेकिन फिर भी एफआईआर गुमनाम के ख़िलाफ़ क्यों? इस केस के अंदर अगर कल दबाव नहीं बनाया होता, लोगों ने नहीं प्रेशर बनाया होता, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी गुमनाम के ख़िलाफ़ ही एफआईआर होती और मामला फिर ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। लेकिन ये कब तक चलेगा? हमारे देश का मीडिया पिछले एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं लगातार तालिबान को लेकर के सुबह से लेकर के रात तक लंबे लंबे डिबेट और डिस्कशंस करा रहा है। सिर्फ तालिबान और अफ़गानिस्तान का मामला चल रहा है। क्या हिंदुस्तान के अंदर ये एक तालिबान की अलग शक्ल नहीं है जो इस तरह का तशद्दुद फैला रहे हैं, जो इस तरीके की माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, जो यहाँ की फ़िज़ा और यहाँ की अमन को ख़राब कर रहे हैं? ये फिर किस तरीके का तालिबान और ये फिर किस तरीके का तशद्दुद और आतंकवाद है? इसके ऊपर क्या डिस्कशन नहीं होना चाहिए? इनके ख़िलाफ़ क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या सिर्फ सुबह से शाम तक स्टूडियो में बैठ कर के भोंपू मदारी के बंदर बने रहो या फिर भोंपू बने रहो और सिर्फ तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान करते रहो? बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ देखना, क्योंकि हमारे मुद्दे, हमारे अपने देश के इंटरनल मामलात कोई ख़त्म नहीं हो गए हैं। कोई बात नहीं कर रहा रोज़गार की, कोई बात नहीं कर रहा नौकरियां देने की, कोई बात नहीं कर रहा महंगाई को काबू करने की, कोई बात नहीं कर रहा स्वास्थ्य सेवाएं जो इस वक्त चरमरा रही हैं, कोई बात नहीं कर रहा अस्पताल की, कोई बात नहीं कर रहा स्कूल और कॉलेज की। अगर सिर्फ बात हो रही है तो वो यही है कि हर रोज़ एक नया मुद्दा सामने आ जाता है, कभी किसी को मारने का, कभी किसी को पीटने का, कभी सब्ज़ी वाले के पिटने का, कभी रेहड़ी वाले के, कभी चूड़ी वाले के पिटने का, और यही चीज़ रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर वक्त रहते इस सब पर अंकुश नहीं लगा और इन सब चीज़ों को काबू नहीं किया गया तो आने वाला वक्त गलत सिमत की तरफ इशारा कर रहा है। इससे बचने की, इससे महफूज रहने की और एक अच्छा माहौल बनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तभी हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो कामयाब नारा है। आप लोग हमारे साथ इस ख़ास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।